फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर क्या कहते हैं, इस चैप्टर 5 का है और 5.1 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। और इसमें आप लोग को थोड़ा थ्योरी है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रथम पद ए बराबर T1 होता है। प्रथम पद को ए मानिए या T1 कहिए, टी से टर्म होता है। अंतिम पद को AN बोला जाता है, पद को n से सूचित किया जाता है और सार्वंतर को d से सूचित किया जाता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि सार्वंतर बराबर फॉर्मूला होता है d बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, मतलब A2 घटा A1। उसके बाद इसलिए अंतिम पद AN बराबर सूत्र होता है A+n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर जो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताने जा रहे हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इसी प्रकार से होता है। तो आप फार्मूला निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पर A बराबर A1, प्रथम पद को A1 भी कह सकते हैं, प्रथम पद भी कह सकते हैं। दूसरा पद निकालने का फार्मूला हो जाएगा A प्लस डी। यदि इस पर दूसरा, यहाँ पर n की जगह पर 2 पद है, यदि इस पर बैठाया जाएगा तो इस रूप में आ जाएगा। यदि अंतिम पद पर ये 2 जो है, जहाँ n है वहाँ पर 2 बैठाएंगे तो इस रूप पर बैठाने पर, इस सूत्र पर बैठाने पर आपको A प्लस डी आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझा रहे हैं, जैसे कि A n की जगह पर 2 बैठा देते हैं तो यहाँ A प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। आप खुद बताइए, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 2 में से एक जाएगा एक को D से गुणा करेंगे तो D, इसका मतलब A2 बराबर कितना आ गया, A प्लस डी। फिर इसी प्रकार से A3 निकालते हैं, A3 निकालेंगे तो जहाँ n है वहाँ पर क्या बैठाना, 3 बैठाना, ये सूत्र पर बैठाना अंतिम पद पर। तो यहाँ पर A का A हो जाएगा प्लस n-3 - 1 इंटू में हो जाएगा D। तो अब बताइए आप ही लोग, A3 बराबर आपको हो जाएगा A प्लस 3 में से एक जाएगा तो 2D। आप लोग को इससे क्या नोटिस करने को मिल रहा है, आप लोग को ये नोटिस कीजिए, यहाँ पर क्या नोटिस करने को मिल रहा है कि यहाँ पर जब A2 था तो A प्लस 1D, एक तो लिखा नहीं जाता है। जब A3 निकाल रहे हैं तो A प्लस 2D बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी तीसरा पद निकालना है तो एक पद इसमें से एक कम करके यहाँ पर D में आ जाता है। जैसे A3 है तो A प्लस 2D हो रहा है। यदि अब A4 लिखना है तो A प्लस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। उसी प्रकार से A9 लिखना है तो A प्लस 8D हो जाएगा, एक कम कर देना है यहाँ पर D में। तो A15 है तो A प्लस 14D हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से डॉट डॉट करके आप लोग को एक समापद भी निकालना है तो A प्लस 999, एक कम कर देना, सॉरी 99D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 99D हो जाएगा। A 100 निकालेंगे तो A प्लस 99D हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को ये थ्योरी समझा दिए। अब इस पर इस पर जो है एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को हिसाब बताने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 का ही। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया A दिया है, D दिया हुआ है। आपको कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। तो जब A प्रथम पद और सार्वंतर D निम्नलिखित है तो A1 बराबर प्रथम पद A1 को ही बोला जाता है, A1 आपको 10 हो गया। अब दूसरा पद निकालना, 4 पद कह रहा है लिखने के लिए, तो A1 निकाल दिए, A2 तो A प्लस D हो जाएगा, इसका फॉर्मूला एक कम करके। तो A के जगह पर कितना बैठाना है, 10 प्लस D के जगह पर 10, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20। अब A3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक कम करके A प्लस 3 है तो यहाँ पर 2D हो जाएगा। A के जगह पर 10 प्लस 2D, तो 2D के जगह पर 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 गुना 20, तो 20 10 कितना हो गया, 30। अब A4 निकालना है तो A4 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A की जगह पर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 गुना, बीच में मल्टीप्लाई चिन्ह छिपल है तो मल्टीप्लाई चिन्ह देंगे, उसके बाद 10 तो हो जाएगा 10 प्लस 10 दिया 30, तो 30 10 कितना हो जाएगा, 40। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही काम करना, जो जैसा ये मतलब क्वेश्चन बनाए उसी तरह ये भी बनेगा। तो पहला हो गया, पहला A1 कहो या A कहो, ये -2 हो जाएगा। दूसरा निकालना है तो क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। A की जगह पर -2 बैठाना है, D की जगह पर 10 बैठाना है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर निकालना है A3 बराबर सूत्र होता है A प्लस एक कम करके 2D हो जाएगा। A की जगह पर -2 प्लस 2 गुना D की जगह पर कितना आ जाएगा, 10, तो हो जाएगा -2 प्लस 10 गुना 20, 20 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 18। फिर तथा दे करके अब क्या निकालना है, A4 निकालना है। A4 बराबर सूत्र होता है A प्लस 3D। A की जगह पर -2 प्लस 3 गुना D की जगह पर कितना हो जाएगा, 10, तो हो जाएगा -2 प्लस 10 दिया 30, तो 30 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 28। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला है कि फिर इसको भी बना रहे हैं। तो A बराबर आपको दिया है कितना, A की जगह पर 4 है, D बराबर -3 है, तो उसे A1 बराबर 1 हो तो इस ये हो जाएगा 4।
A2 निकालना है तो A प्लस डी हो जाएगा। A की जगह पर हो जाएगा 4 प्लस डी की जगह पर हो जाएगा -3। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस गुना -3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब निकालना है A3, A प्लस 2D हो जाएगा। तो A की जगह पर बैठाना है 4, 2 गुना डी की जगह पर बैठाना है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3 दूना 6, तो हो जाएगा 6 में 4 गया 2 -2 बचेगा। तथा A4 निकालना है। A4 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D। A की जगह पर 4 बैठाना है 3 और D की जगह पर -2 बैठाना है, सॉरी -3 बैठाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 - 3 तो 9, 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। इस तरह से क्या हो गया आप लोग को ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5वां नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको हो जाएगा A बराबर इतना दिया है तो A1 बराबर ही A होता है -1, तो A2 A प्लस डी, तो A के जगह पर कितना हो जाएगा -1, D की जगह पर 1/2, तो जिसका बटा कुछ उसका बटा 1 लेकर के भिन्न का जोड़ कर लेंगे -2 प्लस 1 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। फिर A3 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। A प्लस 2D हो जाएगा तो A की जगह पर कितना हो जाएगा -1 प्लस 2, D की जगह पर 1/2, तो 1/2 कट गया तो बचा -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार से A4 भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से A4 भी निकाल देते हैं। तो A4 बराबर सूत्र हो जाएगा A प्लस 3D। A की जगह पर बैठाते हैं -1 प्लस 3, D की जगह पर 1/2, तो आपको हो जाएगा -1 प्लस 3/2। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 3/2 हो जाएगा, और 3 में से यदि 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है।